दोस्तों कहते हैं अगर हमारे बड़े बुजुर्ग किसी काम के लिए मना करते हैं, कोई सलाह देते हैं तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ऐसी चीज़ों को दकियानूसी करार देने लगते हैं। वो कुछ ऐसी ही इग्नोरेंस दो दोस्तों के लिए कितनी खतरनाक साबित होती है, आपको हमारी इस कहानी में पता चलेगा। ये कहानी है पंजाब के रहने वाले अंकित और रचित की। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसे मिस्टीरियस, हॉरर और रियल इंसिडेंट पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये कहानी शुरू करते हैं। बात आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की है, जब अंकित और रचित बीटेक फर्स्ट ईयर में थे। दोनों के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होते हैं और छुट्टियों में कहीं घूमने का दोनों प्लान करते हैं। दोनों बाइक से लद्दाख की ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और करीब 5 दिन लद्दाख में बिताने के बाद दोनों घर वापसी करते हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहां से इनके घर की दूरी करीब 35 किलोमीटर थी। दोनों देखते हैं रास्ते में कुछ रोड पर पैच वर्क का काम हो रहा था, तो दोनों वहां पर रुक जाते हैं। देखते हैं आगे कुछ गाड़ियां रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, कुछ ट्रक, कुछ कारें रुकी हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था। जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे उसके बगल से एक जंगल से रास्ता होकर गुजरता था। तो अंकित बोलता है रचित को कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा, हम लोग बुरी तरह से थक चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इस जंगल के रास्ते से होकर निकलते हैं। यहाँ से मैं दिन में 1-2 बार निकला हूँ, ये आगे 3-4 किलोमीटर जाकर इसी रोड पर मिलता है। तो अंकित रचित ने कुछ उस जंगल के बारे में कहानियां सुन रखी थी। रचित अंकित से कहता है कि भाई एक काम करते हैं, यहीं पर वेट करते हैं, रास्ता खुलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल से रात को नहीं जाना चाहिए और वैसे भी इधर से कोई जा नहीं रहा है। हम सब देख रहे हैं यहाँ पर सामने गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इस रास्ते से कोई नहीं जा रहा है, हम दोनों बाइक से हैं तो पंगे क्यों लेने, इधर से नहीं चलते हैं, यहीं रुक जाते हैं। अंकित कहता है तू ऐसे डरता रहता है। चूंकि अंकित थोड़ा सा मॉडर्न बनता था, इन सब चीज़ों पे मानता नहीं था, पैरानॉर्मल चीज़ों को बिलीव नहीं करता था। लेकिन रचित ने कुछ चीज़ें सुन रखी थी तो वो इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत यकीन करता था। लेकिन रचित के मना करने के बाद भी अंकित बोलता है कि भाई इसी रास्ते से चलते हैं, मुझसे वेट नहीं होता यहाँ पर। और दोनों उस जंगल के रास्ते से चल निकलते हैं। रास्ता बाइक के हिसाब से ठीक ठाक था, लेकिन अंधेरी रात में हेडलाइट की रोशनी में इनको सिर्फ रास्ता नजर आ रहा था और कुछ नहीं। दोनों बातें करते हुए उस रास्ते से चलते चले जा रहे थे। अचानक से इन दोनों को हेडलाइट की रोशनी में दिखता है कोई लेडी सामने रोड के किनारे से इनकी तरफ चलती चली आ रही है। धीरे धीरे चलती चली आ रही है, लेकिन इनसे दूर थी, करीब 200-300 मीटर के आसपास। दोनों इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। रचित कहता है अंकित से कि भाई कोई आ रहा है। अंकित कहता है इग्नोर करना, कोई घूम रहा होगा, जा रहा होगा, हमें क्या करना, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों चलते चले जाते हैं। उस लेडी ने लाल रंग के कुछ कपड़े पहने हुए थे। दोनों के पास आती है और इनको रुकने का इशारा करती है। जब वो पास आती है तब ये देखते हैं वो एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और पूरी तरह से तैयार थी, मानो किसी फंक्शन में जा रही हो या किसी फंक्शन से लौट रही हो। दोनों को देखकर थोड़ी हैरानी होती है कि इतनी रात को कोई लेडी, वो भी जंगल में, क्या कर रही है ऐसे। लेकिन दोनों इग्नोर करते हैं। अंकित उससे पूछता है कि मैडम क्या बात है, आप कहाँ जाना है इस वक्त, आप रास्ते को कहती भैया मैं किसी फंक्शन में जा रही थी अपने हस्बैंड और दोस्तों के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया और चले गए। मैं ढूंढ रही हूँ उनको, वो मिल नहीं रहे, मैं काफ़ी देर से भटक रही हूँ। उसकी इस बात को सुनकर दोनों को बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या बात हुई, हस्बैंड छोड़ के चले गए, जंगल में अकेली भटक रही है। दोनों को उसकी बात कुछ हजम नहीं होती है, लेकिन उसको भी इग्नोर करते हुए अंकित उससे पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। चूंकि दोनों ट्रिप से लौटे हुए थे, बाइक पर 2 लोग थे, सामान भी काफी था, तो इनकी बाइक पर तो जगह थी नहीं। तो अंकित बोलता है मैम हमारे पास जगह तो है नहीं, लेकिन आपको जाना कहाँ है। तो वो बताती है कि मुझे आगे तक किसी रास्ते पे जाना है, आप छोड़ दो प्लीज। अंकित उससे बातें कर ही रहा होता है, अचानक से रचित की निगाह उसके पैरों की तरफ पड़ती है। क्योंकि लेडी वो ऐसे देखने में पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब रचित की निगाह उसके पैरों की तरफ पड़ती है वो चौंक जाता है। अक्सर हमने सुना है कि भूत प्रेत चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन यहां पर मामला कुछ और था। उस लेडी के पैर उल्टे नहीं थे, बल्कि 45 डिग्री पर घूमे हुए थे, मानो तिरछे। सीधे पैर ये, तिरछे पैर ये, उसके पैर तिरछे थे, ना कि उल्टे। ये देखकर रचित चौंक जाता है और धीरे से अंकित का कंधा दबाते हुए कान में बोलता है भाई पैर देख, पैर। ये सुनते ही अंकित जो उस लेडी से बातें कर रहा था, धीरे से निगाहें नीचे करके उसके पैरों की तरफ देखता है। इस तरह से उसके पैरों की तरफ जैसे ही अंकित ने नजर डाली,
हैरान रह जाता है। दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। अब दोनों की हिम्मत नहीं थी कि क्या करें। पहले तो अंकित के दिमाग में आया कि चलो बाइक भगा देते हैं, लेकिन अचानक से वो लेडी बोलती है कि भैया मुझे कहीं छोड़ दो, मुझे यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता। अगर 20 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर छोड़ा ना होता। जी हाँ, यही शब्द उस लेडी के मुंह से निकलते हैं और ये दोनों सुनते ही बुरी तरह से डर जाते हैं। अंकित चीखने लगता है और बाइक दौड़ा देता है फुल स्पीड में। जितना भी बदहवास हो जाते हैं और फुल स्पीड में बाइक दौड़ा देते हैं। मुश्किल से 300 से 400 मीटर ही आगे बढ़े होते होंगे दोनों, कि दोनों फिर से देखते हैं कि सामने से वही लेडी इनकी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है। लेकिन इस बार वो चल नहीं रही थी, इस बार वो कूदते हुए इनकी तरफ आ रही थी। जी हाँ, उछलते हुए। इस तरह से उछलते हुए इनकी बाइक की तरफ आ रही थी। अब आप सोच कर देखिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा वो। कोई इंसान चलते हुए आपकी तरफ आता है तो समझ में आता है कोई, लेकिन अगर कोई आपकी तरफ उछलते हुए आ रहा हो, कैसा लगेगा आपको? ये देखते ही दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और क्योंकि बाइक स्पीड में थी, वो लेडी एकदम से सामने आ जाती है। अंकित बाइक में ब्रेक लगाता है, इनकी बाइक स्किड करती है और रोड के किनारे, जंगल के रोड के किनारे कोई गड्ढा था, तो वहां पर जाके इनकी बाइक गिरती है। और फिर इनके बाद, इस घटना के बाद इनको कुछ भी याद नहीं। अगले दिन अंकित की हॉस्पिटल में आंख खुलती है। उसके एक हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ था, चेहरे पर काफी चोट आई हुई थी। अंकित उठ के बैठता है, देखता है चारों तरफ हड़बड़ा जाता है। उसके मम्मी पापा वहां पर पास में थे, लेकिन अंकित देखता है रचित कहीं नहीं था। अंकित अपने मम्मी पापा से पूछता है, मम्मी रचित कहाँ है? तो मम्मी कहती है, बेटा रचित था, तुम हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर का फोन आया, तुम हॉस्पिटल में थे, यहाँ तो तुम ही हो, रचित तो नहीं है यहाँ पर। ये देखकर अंकित रोने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि रचित कहाँ गया। और यकीन मानिए, तब से लेकर आज तक रचित का कोई पता नहीं है कि रचित का क्या हुआ, कहाँ गया। अंकित आज भी सदमे में है और बाद में पता चलता है उस कहानी के बारे में कि उस जंगल में किसी औरत की आत्मा भटक रही है करीब 20 साल से। आपको याद होगा, उस औरत ने खुद बोला था कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था उस जंगल में 20 साल तक। जी हाँ, यानी 20 साल से वो आत्मा उस जंगल में भटक रही है और इसीलिए उस जंगल से रात को कोई नहीं गुजरता। इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की थी, बातों को इग्नोर करके, बड़े बूढ़ों की सलाहों को इग्नोर करके, जिसका खामियाजा रचित को भुगतना पड़ा। आज तक रचित का कोई पता नहीं है और कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। शुक्रिया।